राजस्थान के जोधपुर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसमें एक ब्यूटिशियन और प्रॉपर्टी का कार्य करने वाली 50 वर्षीय अनिता चौधरी नाम की महिला का शव 6 टुकड़ों में बरामद हुआ है। दरअसल 27 अक्टूबर को अनिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इसके बाद में 30 अक्टूबर को पुलिस को उसकी लाश गंगाना क्षेत्र में मिली। यह लाश 6 टुकड़ों में मिली। इसके बाद में पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। इस पूरे मामले में पुलिस ने उसके अनिता चौधरी जहाँ ब्यूटी पार्लर का काम करती थी, उस ब्यूटी पार्लर के सामने जो ड्राई क्लीनर की दुकान पे गुलामुद्दीन नाम के व्यक्ति जो काम करता था, अनिता चौधरी ने उसे धर्म भाई मानती थी, उसे मुख्य आरोपी माना है। माना जा रहा है कि जो अनीता है, उसे अनीता को गुलामुद्दीन ने मारा है। इसके साथ ही हालाँकि पुलिस की गिरफ्त से गुलामुद्दीन दूर है। अभी भी गुलामुद्दीन की तलाश पुलिस कर रही है, लेकिन उसकी सह आरोपी के रूप में गुलामुद्दीन की पत्नी अबिदा को पुलिस ने ज़रूर गिरफ्तार किया है। अग्रिम तौर पर पुलिस ने इस पूरे मामले में लूट के इरादे से की गई हत्या बताया गया है, लेकिन वाक़ई क्या लूट के इरादे से इस पूरी हत्या को अंजाम दिया गया? जिस तरह से इस पूरे मामले में फैक्ट सामने आ रहे हैं, कहीं न कहीं ये पूरा मामला अलग ही नज़र आ रहा है और कई अनसुलझे सवाल भी सामने आ रहे हैं। क्या है ऐसे अनसुलझे सवाल जो सामने आ रहे हैं? दरअसल एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें जिस दिन अनिता गुमशुदा हुई थी, उस दिन का ये सीसीटीवी फुटेज है और वह अनीता चौधरी जो ब्यूटी पार्लर का लॉक लगाते हुए अपने ब्यूटी पार्लर से जाते हुए दिखाई दे रही है। वो एक ऑटो रिक्शा की तरफ जाती है, ऑटो रिक्शा से कुछ देर बात करती है और वहाँ से निकल जाती है। जब अनीता चौधरी ब्यूटी पार्लर से निकलती है तो उसके हाथ में एक काला बैग होता है। इसके साथ ही वो सलवार कुर्ते में जो है वहाँ से निकलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जब पुलिस को अनीता चौधरी की लाश मिली तो उसके शरीर के ऊपर जो कपड़े थे वह सलवार कुर्ते नहीं थे, वे कुछ और ही थे। यानी कि जो सीसीटीवी फुटेज में जिन कपड़ों में अनीता चौधरी जाती हुई दिखाई दे रही है, उन कपड़ों में अनीता चौधरी की लाश नहीं मिली है। ऐसे में अनीता चौधरी ने क्यों कपड़े चेंज किए, किस लिए चेंज किए, क्या मौत के बाद में उनकी उसके कपड़े चेंज कराए गए, यह सवाल उठते हैं। इसके साथ ही वो जो पुराने कपड़े हैं, जिन कपड़ों में अनीता चौधरी जाती हुई दिखाई दे रही है, वे कपड़े भी पुलिस को बरामद नहीं हुए हैं। इसके साथ में अनिता चौधरी के हाथ में एक काला बैग। क्या पुलिस जिस लूट के इरादे से बात कर रही है, लूट के इरादे से जो हत्या की बात कर रही है, क्या उस काले बैग में पैसे थे? क्या गहने थे? या ऐसा क्या था वो इस काले बैग में? अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वो काला बैग भी अभी तक बरामद नहीं हुआ है। इसके साथ ही अनीता के पति मनमोहन ने पुलिस को एक रिपोर्ट देते हुए कहा कि टैक्सी चालक से जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि अनीता चौधरी जो है वह टैक्सी में बैठी, वह जोधपुर के गंगाना क्षेत्र में जोधपुर रिसोर्ट के पास पहुंची तो सामने स्कूटी पर गुलामुद्दीन आया। उसने टैक्सी चालक को गुलामुद्दीन का पीछा करने के लिए कहा। उस वह पीछे-पीछे एक्टिवा के पीछे-पीछे ऑटो रिक्शा को लेके गई, गुलामुद्दीन के पीछे घर के बाहर उतरी और गुलामुद्दीन के पीछे घर के अंदर गई। जब वह मर्जी से अंदर गई तो ऐसे में लूट के इरादे से हत्या करना कहीं न कहीं संदेह पैदा होता है। और ऐसी क्या बात हुई जो चलकर अनिता चौधरी खुद से उसके घर पे गई थी? ऐसे कई सवाल जो है उठाए जा रहे हैं। इसके साथ ही हाल ही में जो सह आरोपी गुलामुद्दीन की पत्नी अबिदा को बनाया गया है, उसे कोर्ट में पेश करते समय उन्होंने मीडिया से बातचीत की। उस समय उसने कहा कि जो गुलामुद्दीन को सब पता है, मैं निर्दोष हूँ। गुलामुद्दीन एक आदमी को लाने को कह रहा था। अभी अग्रिम जानकारी के अनुसार पुलिस ने 2 ही आरोपी माने हैं, गुलामुद्दीन और उसकी पत्नी को। ऐसे में क्या तीसरे व्यक्ति की भी भूमिका है? इस बात पर अब सवाल उठ रहे हैं कि इस पूरे मामले में सिर्फ 2 ही लोगों की भूमिका है या तीसरे व्यक्ति की भी भूमिका हो सकती है। इसके साथ ही पुलिस को गुलामुद्दीन की स्कूटी बरामद हुई है। स्कूटी के अंदर एक मोबाइल फ़ोन भी बरामद हुआ है, लेकिन इसमें सिम नहीं है। बताया जा रहा है कि यह फ़ोन गुलामुद्दीन का है। इसकी सीडीआर में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, लेकिन अनीता चौधरी का फ़ोन कहाँ है? अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, ना ही फ़ोन मिल पाया है। अनिता चौधरी के फ़ोन में ऐसा क्या था जिसे गायब कर दिया गया और पुलिस के हिरासत में अभी तक यह फ़ोन नहीं आया है। अगर यह फ़ोन पुलिस की हिरासत में आता है, तो कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, जिसे छुपाया जा रहा है। ऐसे में गुत्थी और उलझती जा रही है। इसके साथ ही बात करें तो जब 27 अक्टूबर को अनीता चौधरी गायब हुई और 30 अक्टूबर को जब अनीता चौधरी की लाश मिली, इसके बीच में मनमोहन और सुनीता सेन नाम की एक महिला जो कि अनीता चौधरी के यहाँ काम करती थी, उसके बीच में बात होती है। यह ऑडियो वायरल हो रहा है। इस ऑडियो में
सुनीता सेन कहती है कि उसकी जान को खतरा है। वो लोग जो अनीता को गायब किया उसको भी मार देंगे। ऐसे में और इसके साथ ही कई बड़े नाम लेती है, प्रॉपर्टी से जुड़े नाम लेती है। ऐसे में क्या इसमें 2 ही लोगों की भूमिका है या और भी लोग शामिल हो सकते हैं? इस चीज़ पर संशय उठता है और क्या चीज़ छिपाई जा रही है, इस चीज़ पे भी संशय उठता है। हालाँकि अभी गुलामुद्दीन पुलिस की गिरफ्त से दूर है। पुलिस के अनुसार अनीता को बेहोशी की दवा दी गई, इसके बाद में वो बेहोश हो गई। लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं है कि बेहोशी की ओवरडोज़ होने से उसकी मौत हो गई या फिर बेहोश करने के बाद में उसकी हत्या की गई। अब अगर इस बात की पुष्टि हो पाती है, क्या इसके साथ ही इस बात का भी सवाल उठता है कि क्या अनीता की हत्या कर उसे काटा गया या बेहोश कर उसके शरीर को काट दिया गया, इस बात की भी पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में कई तरह के सवाल जो है इस पूरे मामले में उठते जा रहे हैं। हालाँकि अब गुलामुद्दीन जब पुलिस की हिरासत में आएगा तभी इन सवालों का जवाब मिल पाएगा या पूरी गुत्थी सुलझ पाएगी और क्या गुलामुद्दीन और उसकी पत्नी ही इसमें शामिल है या कई बड़े नाम इस पूरी हत्याकांड में शामिल है, यह पुष्टि हो पाएगी। सुमित देवड़ा, टीवी 9 जोधपुर।